लेंगे। हम कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखकर आज जाएंगे। तो आज सभी को पता है आज किसका जन्मदिन है? परमेश्वर का। किसने तो बोले परमेश्वर? सही है, यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का जन्मदिन है। क्या परमेश्वर पैदा हो गए तो परमेश्वर हो सकते हैं क्या? अगर कोई पैदा होता है तो परमेश्वर हो सकता है? क्योंकि वो जन्म लिया, राइट? तो उसके पहले भी कोई तो रहेगा, राइट? तो आज हम सारे हमारे दिमाग को सवाल पूछेंगे और हम कुछ बातों को हम क्या करेंगे, आज जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे समय क्या होता है, क्रिसमस मतलब लोगों को लगता है ये क्या है, एक क्रिसमस ट्री। दूसरों को लगता है स्टार है, गुब्बारे है, डेकोरेशन है, नए कपड़े होने दो, या क्या करते केक होने दो, या सांता क्लॉज होने दो करके लोगों को क्या होता है, क्रिसमस बोलते हैं क्या होता है, वो क्या होता है, दिमाग में आता है। पर अच्छा और सच्चा असली क्रिसमस का मतलब क्या है वो किसी को भी क्या नहीं पता, उसके बारे में पता नहीं है। तो आज उसके बारे में हम सीखेंगे। उसके पहले हम अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करके हम आगे चलेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर इस समय में हम आपके सम्मुख आते हैं और परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। हर एक को मदद करके आप आशीषित करके संभाल कर चलाना परमेश्वर खुदा। अभी हम जो भी वचन से सीखेंगे परमेश्वर आप हमें सहायता करें कि हम समझे, सीखे और आगे बढ़ सके। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो पिछले पूरे हफ्तों से हम जोना के बारे में क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आज वो जोना को हम थोड़ा ब्रेक देकर हम क्या करेंगे, आज हम यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में हम कुछ ध्यान देने वाले हैं। सो आज का हमारा संदेश का जो टाइटल है वो है कि बेबी बॉर्न इन बेथलेहम, कि बेथलेहम के नगर में पैदा हुआ एक बालक। ठीक है, सो हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या होते हैं, एक मनुष्य का रूप क्या करते हैं, धारण करके क्या करते हैं, आते हैं। पर लोग क्या नहीं करते, उस सच्चाई को क्या नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते। लोग सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, जो कोई पैदा होगा, जो कोई मनुष्य पैदा होगा वो क्या होगा, वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या हुआ है, पैदा हुआ है। क्या हो गया है, क्योंकि हम सोचते राइट, परमेश्वर मतलब क्या है कि वो ही सबसे शुरुआत में होना चाहिए और परमेश्वर ही सब कुछ क्या किया है, बनाया है। हम बोलते हैं कि यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया है। यीशु मसीह अगर सब कुछ बनाया है तो यीशु मसीह पैदा कैसे हो सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा, ऐसा सवाल हो सकता है। अगर सवाल नहीं है तो हमारे जीवन में ये एक विचार जरूर होना चाहिए और उसका उत्तर भी हमें पता होना चाहिए। तो बाइबल से आज हम देखेंगे वो जो बालक जो 2000 साल पहले बेथलेहम के नगर में क्या हुआ, पैदा हुआ, जगत में आया। वो जो बालक क्या साधारण सा बालक था या नहीं था, उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, हम कुछ 3 वचनों पर हम जाकर ध्यान देंगे आज। तो हम खोलेंगे पहले मत्ती की पुस्तक 2 अध्याय, मत्ती की पुस्तक 2 अध्याय हम खोलेंगे पहला वचन। मत्ती 2 अध्याय पहला वचन, कोई पढ़े जोर से अगर आपको बोले तो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि कौन जन्म हुआ है, यीशु, जीसस। क्या हुए हैं, जीसस क्राइस्ट। हम देखते हैं, ये हम देखते हैं यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं वचन कहता है कौन जन्म हुआ है, यीशु जन्म हुआ है। कौन हुआ है, यीशु। तो हम देखते हैं कि ये क्या हुआ है, यीशु क्या होते हैं, जन्म होते हैं। क्या होते हैं, तो ये साधारण मनुष्य नहीं है। क्या नहीं है,
साधारण मनुष्य नहीं। आज उसके बारे में हम देखेंगे कि यीशु मसीह कौन है, हम क्यों परमेश्वर करके विश्वास करते हैं। जब हम पुराने नियम से हम देखते हैं कि ये क्या किया था, एक वादा किया था और एक क्या किया था, प्रोफेसी किया था कि भविष्य काल में ऐसे क्या होगा, ऐसे एक बच्चा पैदा होगा और वो भी साधारण सा बच्चा नहीं, क्योंकि उसके माता और पिता के शारीरिक संबंध के बिना वो क्या होती है, कुंवारी क्या होती है, गर्भ होती है और वो क्या होती है, जन्म देती है और उसका नाम क्या है, यीशु मसीह। और हम देखते हैं स्वर्गदूत सब क्या होते हैं, आकर बोलते हैं कि क्या होगा, आपको एक बच्चा जन्म होगा और आप उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। क्या करना, यीशु रखना। तो हम देखते हैं कि पहले वचन में देखते हैं कि क्या होते हैं, यीशु जन्म होते हैं। कौन जन्म होता है, यीशु जन्म होता है। दूसरा वचन में हम देखते हैं क्या लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ओके, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कुछ ज्ञानी इंसान क्या करते हैं, बोलते हैं यीशु कौन है, राजा है। यहूदियों का क्या है, राजा है। क्या है, राजा। तो अगर आपको पता होगा कि जो कोई बालक पैदा होता है वो डायरेक्टली राजा क्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो राजकुमार होता है, क्योंकि उनके पिताजी जो होते हैं वो राजा होते हैं, बच्चा जो पैदा होता है वो राजकुमार होता है। पर परमेश्वर जो पैदा हुए हैं वो पैदा होने के पहले से ही वो क्या है, राजा है। वो क्या है, राजा। अगर आपके पास किंग जेम्स बाइबल है इंग्लिश में, तो वहां पर हम देखते हैं किंग ऑफ द जूस करके लिखा है। तो किंग में के जो है वो क्या है, कैपिटल है। वो क्या है, कैपिटल है। क्या है, कैपिटल है। और वही पहला अध्याय में जब हेरोद के बारे में हम देखते हैं, हेरोद राजा जो है उसमें कौन सा के है, स्मॉल है। फर्स्ट वचन में जो हेरोड के लिए क्या है, स्मॉल है। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए क्या है, कैपिटल है। इसका अर्थ अलग अलग होता है इसके लिए, क्योंकि वो जो साधारण राजाओं के लिए क्या करते हैं, छोटा लोअर केस के को यूज करते हैं। पर जो कोई राजाओं का राजा है, जो परफेक्ट राजा है, जो एकमात्र राजा है, उसके लिए क्या यूज किया है, कैपिटल। तो उसमें से अगर आप पढ़ते हो तो समझ में आएगा ये यीशु मसीह साधारण एक कोपर करने ऐसे छोटे से भाग का राजा नहीं है। ये राजा क्या है, पूरे विश्व का, पूरे संसार का क्या है, राजा है। हालेलुया। सो यीशु मसीह जन्म हुए हैं और ये कौन है, ये राजा है। ये कौन है, राजा है। और साधारण राजा नहीं है, वो असली राजा है। हालेलुया। जब हम वचन में पढ़ते हैं यीशु मसीह का दूसरा एक टाइटल भी है, उसका बोलते हैं किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं के भी क्या है, राजा। हालेलुया। हम एक गाना भी गाते हैं, राइट, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह संसार में राज करने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि उनका राज क्या है, पूरा विश्व का है। एक समय आएगा कि सारे घुटने क्या करने वाले हैं, परमेश्वर के, यीशु मसीह के सामने टिकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या है, राजा। उसके बाद जब हम देखते हैं चौथा वचन देखो, दूसरा अध्याय का। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठी करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। यीशु का दूसरा टाइटल इसमें यहाँ पर देखते हैं, जीसस क्या है, क्राइस्ट है। क्या है, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, अभी ढूंढ रहे। लोग क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे। यीशु मसीह जो संसार में हुए, वो पुराने नियम में क्या किया था, लिखा गया था मसीहा क्या होगा, पैदा होगा। कहाँ पर पैदा होगा, बेथलेहम में क्या होगा, पैदा होगा। पहले क्या किया था, लिख कर दिया था। सो ये जब ये जो बोलते हैं ज्ञानी लोग, तो ज्ञानी लोग आकर क्या कर रहे थे, यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। तो वो हेरोद राजा के पास क्या करते हैं, उस समय के उधर के राजा के पास जाकर
ढूंढते बोलते हैं कि यीशु मसीह कहाँ। उनको लगा कि यीशु मसीह राजा है तो राजमहल में क्या हो गए, इसीलिए वो किंग राजा वो हेरोद किंग के पास क्या हो गए, पहुंच गए। पर उसको क्या हो गया, उसको गुस्सा आ गया, वो ट्रबल मतलब वो तकलीफ में आ गया क्योंकि उसको डर लग गया क्योंकि उसका राज्य अभी क्या होगा, उससे चला जाएगा। तो वो अपने लोगों को बुलाकर बोलता है कि पुराने नियम में कहां पर यीशु मसीहा जो क्राइस्ट है, मसाया कहां पर पैदा होगा करके ढूंढ कर क्या करो मुझे बताओ। तो वो लोग फिर कहते हैं कि वो बेथलेहम के नगर में क्या होगा, उस अध्याय में क्या करते हैं हम पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु मसीह राजा है और यीशु मसीह क्या है, मसाया, क्राइस्ट है। क्राइस्ट मतलब क्या है, मसाया। मसाया मतलब क्या, बचाने वाला। क्या है, बचाने वाला। यीशु मसीह सारे जन को क्या हुए, बचाने के लिए आए। हालेलुया। उसके बाद जब हम देखते हैं 6वां वचन देखो क्या लिखा है, जो यहूदा के प्रदेश में है, किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हाँ, कौन आएगा, एक गवर्नर आएगा। क्या होगा, एक अधिपति क्या होगा, गवर्नर मतलब क्या है, राज करने वाला, जो इस संसार का जो राजनीति को क्या करना है, चलाने वाले को क्या बोलते हैं, गवर्नर। हमारे इस समय में भी बहुत सारे क्या है, गवर्नर है जो क्या करता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू डर मत जुड़ा, तू तेरे अंदर से क्या होगा, एक क्या होगा, एक गवर्नर आएगा और वो सभी को क्या करेंगे, राज करने वाले हैं। सो याद रखो कि यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह मसाया है और यीशु मसीह कौन है, अधिपति है, सबको राज करने वाले क्या है। यीशु मसीह जब 2000 साल पहले आए थे तभी बलिदान के रूप में क्या हुए थे, आए थे। एक मेमने के दौरान में क्या हुए थे, आए थे। जॉन चैप्टर 1 में हम देखते हैं, आया परमेश्वर का मेमना क्या हुआ है, आया। और जब यीशु मसीह संसार को छोड़कर स्वर्ग में गए और वो जब वापस आएंगे तभी वो क्या होंगे, मेमने के दौरान पे नहीं आएंगे, वो सिंह के तरह क्या होंगे, लायन के तरह आएंगे। मेमना एक सैक्रिफाइस को दिखाता है और सिंह किसको दिखाता है, किंग, रूल, लायन, किंग ऑफ द जंगल। तो परमेश्वर तभी क्या होंगे, राज करने के लिए क्या होंगे, आएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर पैदा हुए, यीशु मसीह वो कौन है, राजा है, वो मसाया है, वो क्या है, एक अधिपति। सभी को क्या करेंगे, परमेश्वर जो न्याय देंगे, पवित्र का न्याय, उसको सारे जन क्या करेंगे, फॉलो भी क्या करने वाले हैं, करने वाले। और उसके बाद एक हम वचन में जाएंगे, आइज़ाया की पुस्तक, ईशाया की पुस्तक, आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6। आइज़ाया 9 वर्स 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। ओके, धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए क्या हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ। अगर आप जानते हो, अगर थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा, तो ये ईशाया की पुस्तक यीशु मसीह पैदा होने के बहुत कई 100 साल पहले क्या हुआ है, ये लिखा गया है। और वचन पहले ही कहा था कि मतलब कुछ साल के बाद क्या होगे, यीशु मसीह आने वाला है। तो ये वचन देखो, सोचो कि यीशु मसीह पैदा होने के पहले क्या हुआ है, ये लिखा है। क्या लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमारे लिए एक पुत्र दिया। तो ये जो क्या बेबी बॉर्न इन बेथलेहेम, आज जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो बालक पैदा हुआ है, ये हम सारे जनों के लिए क्या है, ये क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, या गोरे लोगों के लिए यीशु मसीह संसार में नहीं आए, या कोई साधारण यहूदियों लोगों के लिए भी क्या नहीं हुए, यीशु मसीह आए। यीशु मसीह सारे संसार के लिए क्या हुए हैं, इट इज गिवन, हमारे लिए दिया हुआ है। आगे, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, हाँ, और उसका नाम अद्भुत युक्ति। ओके, उसका प्रभुता उसके कांधे पर क्या होगी, and the government shall be upon his shoulder। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स
6। यहाँ पर परमेश्वर गवर्नमेंट करेंगे और वहां पर लिखा प्रभुता भी क्या है, परमेश्वर के कंधे पर है। परमेश्वर ही राज करने वाले भी क्या है, परमेश्वर। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ो। पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। ओके, एक एक करके पढ़ेंगे। क्या लिखा है? अनंत काल का पिता। उसके पहले सबसे पहले क्या लिखा है? और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। ओके, अद्भुत युक्ति करने वाला। परमेश्वर क्या है? वंडरफुल है। क्या है? वंडरफुल। सबसे अद्भुत क्या है? हमारे परमेश्वर है। ये जो परमेश्वर पैदा हुए हैं, ये सबसे अद्भुत परमेश्वर है, क्योंकि ये अद्भुत परमेश्वर हमसे क्या करते हैं? हमसे प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम माँ के गर्भ में थे तब से परमेश्वर ने आपको क्या किया है? प्रेम किया है। परमेश्वर ने आपको क्या किया है? चुना है। इतने महान क्या है हमारे परमेश्वर की, वो आपको हद से भी ज्यादा क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर राजा है, वो मसीहा है, वो उनके वो गवर्नर है, और उससे भी अधिक क्या है? वो वंडरफुल है। वो क्या है? सबसे क्या है? अद्भुत क्या है? हमारे परमेश्वर है। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा है? अनंत काल का पिता। अद्भुत के बाद क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला। ओके, युक्ति करने वाला क्या है? काउंसलर। उसको वो काउंसलर बोलते हैं। काउंसलर मतलब पता है आपको क्या है? काउंसलर मतलब एक किसी को अगर जीवन में तकलीफ है तो उसको सलाह देना, उसको क्या करना? मदद करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर हमारे राजा है, हमारे मसाया है, हमारे अधिपति है, हमारे वंडरफुल है, हमारे काउंसलर है। जब आप ध्यान से देखोगे ये क्या है? किंग मतलब क्या दिखाता है पता है? हाँ, ये हमारा क्या है? ये हमारे किंग है। ये हमारे क्या है? सबसे हमें राज करने वाले। ये क्या? हमारे लीडर है। क्या है? इसको दिखाता है, लीडर की दिखाता है। क्या है? लीडर का स्थान दिखाते हैं। क्राइस्ट सबको क्या करते हैं? मसाया, हमारा बचाने वाले को क्या करता है? दिखाता है। गवर्नर हमको क्या दिखाते हैं? हमारे रूलर को दिखाते हैं कि हमें राज करने वाले क्या है? रूलर को हमको क्या करता है? दिखाता है। जब वंडरफुल को देखते हैं, ये हमारे पेरेंट्स को दिखाता है। हमारे माता पिता से भी क्या है? बढ़कर हमारे क्या है? हमको प्रेम करने वाले क्या है? परमेश्वर। काउंसलर जब हम देखते हैं, हमारा भाई जैसे एक बड़ा भाई हमको क्या करेगा? हमें कैसे एडवाइस देगा, वैसे क्या करते हैं? हम इन बातों को क्या करते हैं? देखते हैं कि परमेश्वर जो पैदा हुआ है वो हमारे सारे क्या करते हैं? हमारे चीजों में क्या करते हैं? हमारा एक व्यक्ति हमें जो करना चाहिए, ये बालक हमारे लिए क्या है? वो सब के लिए क्या है? एक ही बालक हम सब के लिए क्या है? काफी है। हालेलुया। युक्ति करने वाला। आगे क्या लिखा है? पराक्रमी परमेश्वर। वो क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी डाउट है कि परमेश्वर कौन है, तो परमेश्वर का वचन कहता है ये बालक कौन है? ये ही माइटी गॉड है। ये क्या है? कौन है? पराक्रमी परमेश्वर कौन है? ये बालक है जो उत्पन्न हुआ है। जब हम बाइबल में देखते हैं, ये हमको दिखाता है कि परमेश्वर क्या है? गॉड है। क्या है? गॉड है। जब हम पहला तिमोथी को देखते हैं, 1 तिमोथी 3:16, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या किए? मनुष्य का रूप को क्या किए? धारण किए। परमेश्वर को जरूरत नहीं है कि क्या करे? मनुष्य बनने का। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करना चाहते हैं? जो मनुष्य परमेश्वर बनना चाहते हैं। हमारे जैसे मनुष्य अगर वो कोई अच्छा काम किया तो हम क्या करते हैं? उनको परमेश्वर क्या कर देते हैं? बना देते। पर ये वैसे परमेश्वर नहीं है, क्योंकि इनको परमेश्वर किसी ने बनाया नहीं है। वो पहले से परमेश्वर है जो मनुष्य का रूप को क्या करते हैं? धारण करते हैं। हालेलुया। सो ये माइटी गॉड है। कौन है? माइटी गॉड। उसके बाद जब हम देखते हैं, उसके बाद देखो क्या लिखा है? अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता। तो बहुत सारे जन सोचते हैं यीशु मसीह अगर
यीशु मसीह बालक है, यीशु मसीह बालक है, तो पिता परमेश्वर से क्या हो गए? परमेश्वर छोटे परमेश्वर हो गए। हम सोचते रहे हमारे परमेश्वर को जानते, राइट? हमारे परमेश्वर कैसे 3 and 1 है, एक ही परमेश्वर है, पर उसके पर उनके 3 अलग अलग क्या है? उनके गुण है। क्या है? गुण है। एक है पिता फादर, और दूसरा पुत्र सन, और तीसरा पवित्र आत्मा। तो हम सोचते रहेंगे, राइट, कि पवित्र आत्मा छोटा होगा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा परमेश्वर यीशु मसीह थोड़ा, फिर पिता, क्योंकि वचन कहता है, राइट, मैं अपने आप नहीं आया हूँ, मेरे पिता ने मुझे क्या किया है? भेजा है। तो हमारे दिमाग में कभी हो सकता है कि पिता परमेश्वर क्या है? बड़े, वो सिर्फ क्या है? पिता परमेश्वर को अधीन में क्या हुए हैं? होकर इस संसार में अपने कामों में, पर सारे तीनों भी जो है एक ही है, जो सबसे पहले से है, पूरा पावरफुल, हर एक के पास क्या है? अपना पूरा पर्सनालिटी और पूरा ताकत है, और सभी जगह में क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। तो यीशु मसीह क्या है? सिर्फ बालक ही नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है क्या है? ये यीशु मसीह एवरलास्टिंग क्या है? एवरलास्टिंग फादर भी है। क्या है? फादर भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको पेरेंट या इसको मॉम भी क्या बोल सकते हैं? मदर का भी क्या कर सकते हैं? प्रेम बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या है? फादर का क्या है? प्रेम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कौन है? वो केवल क्या है? साधारण यीशु मसीह नहीं है, यीशु नहीं है, वो क्या है? वो अनंत काल के पिता भी क्या है? अनंत काल मतलब पता है? एवरलास्टिंग मतलब उनका आरंभ नहीं है और अंत भी क्या नहीं है? नहीं है। और ये गुण किसका गुण है? ये परमेश्वर का गुण है। ये क्या है? परमेश्वर का क्या है? गुण है। और ये भी बोलना मुझे अभी याद आया, मैं कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था। सो जब हम ईशाया की पुस्तक 44 या 46 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह केवल यीशु मसीह है जो एवरलास्टिंग क्या है? जो सबसे पहले और सबसे अंत तक भी क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह का कहते भी है, राइट, प्रकाशित वाक्य में कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आरंभ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही जो कल था अब हूँ और आने वाला भी कौन हूँ? मैं हूँ। पर हमारा एक मनुष्य का एक गुण ये है कि हमारे जो सच्चे खुदा को हम छोड़कर हम क्या करते हैं? हमारे अभिलाषाओं में हम क्या करते हैं? हम भगवान बनाते हैं। क्या करते हैं? भगवान बनाते हैं। मैं एक दोस्त को मिला, वो बोले कि इस त्योहार में क्या करते हैं? हम फूल चढ़ाते हैं, तो हथौड़ी जो मारता है, हथौड़ी को भी परमेश्वर बना देते हैं, क्योंकि हथौड़ी क्या है? हम उनके द्वारा काम करते हैं। ये भी क्या है? परमेश्वर है। अगर कोई आदमी गाड़ी चला रहा है तो उसका गाड़ी भी क्या है? परमेश्वर। तो हम इंसान किसी को भी परमेश्वर बनाने के लिए तैयार है, पर परमेश्वर को हम ग्रहण करने के लिए हम तैयार नहीं होते। तो ईशाया की पुस्तक में जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, हर एक जन वो मूर्ति के बारे में लिखा है कि वो जो मूर्ति बनाने वाले हैं, सो मूर्ति बनाने वाला फर्स्ट क्या करता है कि लकड़ी को काटता है और उसको क्या करता है? उसको सजाता है, और उसके बाद अपने पेट के लिए क्या करता है? वो करता है, पेट के लिए वो क्या करता है? और वो वचन ये भी कहता है कि वो जो पेड़ है, अगर वो पेड़ नहीं होता तो उनका परमेश्वर भी क्या नहीं होता? नहीं होता। तो वो पेड़ का भी क्या है? कुछ आरंभ है। क्या है? आरंभ है। और वो 10,000 साल के बाद या 5,000 साल के बाद वो जो मूर्ति है वो भी क्या होगा? कीड़े पड़ जाएंगे, मिट्टी हो जाएगी, हवा लगकर, धूप लगकर वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो वो परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर नहीं हो सकता जो हमने क्या किया है? बनाया। हम क्योंकि इंसान क्या करते हैं? हम झाड़ को भी क्या कर देते हैं? झाड़ बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। झाड़ के बिना हम नहीं रहते, पर झाड़ को बनाने वाला भी क्या है? कोई तो है। अगर बारिश नहीं आएगा तो झाड़ का क्या फायदा, राइट? इसीलिए परमेश्वर कहते हैं जो सृष्टि करता है, जो सच्चे खुदा है,
हम मनुष्य उस सच्चे सृष्टिकर्ता को क्या करना चाहिए? खोजना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे? हम पा सकते हैं। और हम देखते हैं यीशु मसीह क्या है? अनंत काल के क्या है? पिता है, अनंत काल के पिता। आगे पढ़ो, आगे और एक लिखा है, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह क्या है? शांति का क्या है? राजकुमार। राजकुमार भी है। शांति का राजकुमार कौन है? प्रिंस, प्रिंस ऑफ पीस, परमेश्वर। अगर आपके जीवन में शांति चाहिए, अगर आपके जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप चैन से घर में जाओगे, राइट? आप क्या करोगे? चैन से घर में जाओगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एक वाइफ का भी क्या होता है? रोल करता है, ठीक है? सो यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है? शांति क्या करता है? देता है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है जो भी बोझ से दबे हुए लोगों क्या करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। शांति के राजकुमार के पास जब हम जाएंगे हमारे दुख तकलीफ को लेकर, तब परमेश्वर क्या करेंगे? हमारे दुख तकलीफों को क्या करेंगे? हटाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के पास जाने की क्या है? जरूरत है। हमारे परमेश्वर हर एक को क्या करते हैं? देखते हैं, हर एक को जानते हैं, हर एक को क्या करते हैं? समझते भी है। क्या करते हैं? पर परमेश्वर सभी को क्या नहीं करेंगे? बचाने नहीं वाले हैं, सबको शांति नहीं देने वाले हैं, सबको खुशी नहीं देने वाले हैं, पर सबको दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दे सकता है। पर हमारा काम क्या बनता है कि हमें हमारे 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 खुद के ताकत को छोड़कर, जब हम सोचते नहीं मैं खुद कमा सकती हूँ, मैं खुद घर में कर सकती हूँ, मैं खुद करूंगा, हम खुद अच्छे तरह से रह सकते हैं, सब कुछ जब हम हमारे अपने आप को छोड़कर जब हम मन फिराकर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर तभी हमारे दुख को हटाकर परमेश्वर क्या करते हैं? हमें शांति को क्या करते हैं? हमें परमेश्वर के पास जाने की क्या है? हमारे चिंताओं को लेकर, कष्ट को लेकर और सभी चीजों को लेकर। हालेलुया। एक हम आखिरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। ये सब तो क्या है? परमेश्वर के गुण है, और परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की खुशी, शांति वगैरह सब कुछ तो हमें क्या है? जरूरत है। अगर आप परमेश्वर के पास इन बातों के लिए आ रहे हैं वो अच्छी बात है, पर इन सब से भी बढ़कर हमें एक बात के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है, उसके बारे में हम देखेंगे। लूका की पुस्तक नए नियम में मत्ती, मार्क और लूका की पुस्तक 2 अध्याय, ये आखिरी वचन हम देखकर हम फिनिश करेंगे। लूका की पुस्तक 2 अध्याय 11वां वचन। आज दाऊद के नगर में, हाँ, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता। हालेलुया। कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? परमेश्वर जो मसाया है, बचाने वाला है, वो एक क्या है? एक सेवियर भी है। क्या है? सेवियर। याद है इसके बाद, इसके पहले हमने पढ़ा था कि हम सारे जनों के बीच में क्या है? सिन है। क्या है? हमारे हर एक के अंदर क्या है? सिन है। इसके लिए हम क्या है? एक सिनर है। हम क्या है? एक पापी है। हम क्या है? पापी। हम सारे जन के अंदर पाप है, इसीलिए हम सारे जन क्या है? और हम सारे जन जन्म से क्या है? पापी। हमारे खून में ऐसा ही क्या है? आया। और हम सारे जन को किसकी जरूरत है? एक साल्वेशन की जरूरत है। क्या है? साल्वेशन की जरूरत है। साल्वेशन के लिए एक क्या है? एक सेवियर की क्या है? जरूरत है। और ये सिन किसके द्वारा आया था? सेटन के द्वारा आया था। किसके द्वारा आया था? ठीक है। तो ये सारे एस को हमें क्या करना है? याद करना है। सो परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जो जन्म हुए हैं वो क्या है? उद्धार करता है। वो कौन है?
अगर हमारे जीवन में शांति नहीं आएगा तो भी हम क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। अगर आनंद नहीं है तो भी जी सकते हैं। हमारे जीवन में बीमारी है तो भी हम जी सकते हैं। चंगाई करने वाला नहीं होगा, चलेगा, पर हमें एक उद्धारकर्ता की क्या है, क्योंकि अगर हम उद्धार नहीं पाएंगे, अगर हमारे पापों का क्षमा नहीं होगा तो हम स्वर्ग में क्या नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते। परमेश्वर के साथ हमारा संगति क्या नहीं हो सकता है, रिश्ता वापस जुड़ नहीं सकता है। यूहन्ना 14:16 में कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना कोई मेरे कोई क्या नहीं हो सकता, पिता के पास नहीं जा सकता। हमारा एक ऐसा उद्धारकर्ता हमें जरूरत है कि वो हमारे पाप को क्या कर सके, बचा सके। यीशु मसीह इस संसार में आने का मूल कारण यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार देने के लिए क्या हुए हैं, आए। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हम हमारे कामों से क्या नहीं कर सकते हैं, स्वर्ग में नहीं जा सकते। हम गरीबों को खिला सकते हैं, दान दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, नारियल फोड़ सकते हैं, यहाँ पानी में वहाँ पानी में, बपतिस्मा ले सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, या हम यात्रा के लिए यहाँ वहाँ दूर दूर देश को भी क्या करके बिना चप्पल के तुम चल सकते हो। वो सब क्या नहीं होगा, वो सब हमारे पापों के लिए क्या नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो सारे अच्छे काम क्या है, हमारे नजरों में क्या है, अच्छा। हम बोल सकते अरे यार वो भाई कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। हम सारे जन हम एक दूसरे के लिए हम अच्छे क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं, पर परमेश्वर जब हमको देखते हैं, परमेश्वर तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे घिनौने पाप को भी क्या करते हैं, जानते हैं। वो देख सकते हैं, तुम्हारे हृदय को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और परमेश्वर कहते हैं हम में से एक भी नहीं है संसार में जो क्या है, धार्मिक है। रोमियो की 3 अध्याय में, नो नॉट नोन, एक भी जन क्या है, धार्मिक है। एक भी जन, कोई भी महान पादरी, कोई भी महान गुरु, कोई भी क्या है, संसार में एक भी जन क्या नहीं है, पवित्र या कोई धार्मिक नहीं है। इसीलिए परमेश्वर जानते हुए परमेश्वर इस संसार में आए ताकि वो हमको क्या कर सके, बचा सके, हमें उद्धार दे सके। परमेश्वर हमसे ये नहीं कहते कि तुम क्या करो, सोना लाओ तो मैं तुमको स्वर्ग में भेजूंगा, तुम इतना काम करो, इतना अच्छा काम करो। हमारे कर्म के द्वारा हम क्या नहीं होते हैं, स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर कहते हैं कि केवल तुम अपने मन को फिराओ और विश्वास करो कि मैं सच्चा खुदा हूँ, जो स्वर्ग से मैं आपके लिए एक बालक बनकर मैं आया और मेरा नाम यीशु मसीह है। जब हम मेरे पर विश्वास करोगे कि मैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, जब हम यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह उसी क्षण में क्या करते हैं, हमारे पापों को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। हमें केवल हमारे जीवन में यीशु मसीह को क्या है, ग्रहण करने की क्या है, जरूरत है। यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा तो हुए हैं, पर यीशु मसीह हमारे दिल में पैदा होने की क्या है, जरूरत है। जो जिसके दिल में और जीवन में यीशु मसीह पैदा होते हैं, उनके जीवन में उद्धार क्या होता है, उस समय पैदा होता है। उद्धार करता जिस समय पैदा हो गया आपके जीवन में, तभी आपके जीवन में उद्धार क्या होगा। और उद्धार के बिना हम स्वर्ग में कितना भी अच्छा काम करने से क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मन फिराकर हमें क्या करना है, यीशु मसीह को क्या करना है, ग्रहण करना। तो आज हमने जो अभी देखा इनको याद रखो और वो वचन को पूरा पढ़ो। क्या लिखा है, और यही मसीह प्रभु है, और यही मसीह प्रभु है, Which is the Christ। इसमें और एक बार क्या हुआ है, क्राइस्ट क्या किया है, लिखा है। इसीलिए हमारा चर्च का नाम क्या, क्राइस्ट मैग्निफायर्स चर्च। और हम देखते हैं ये ही क्या है, प्रभु भी है। क्या है, प्रभु। प्रभु जब हम देखते हैं, प्रभु मतलब लॉर्ड, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है, लॉर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, प्रभु हो सकते हैं, पर ये वो वाले क्या है, प्रभु नहीं है। द लॉर्ड करके क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन में क्या किया है, लिखा। लॉर्ड मतलब एक ही परमेश्वर प्रभु है, वो कौन है, वो यीशु मसीह। हम देखते हैं यीशु मसीह का कितने सारे गुण हैं और यीशु मसीह कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, जानते हैं। तो आज का दिन इतना स्पेशल
और ये बात भी याद रखो, यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए, बाइबल में कभी नहीं लिखा है, कहाँ पर भी नहीं लिखा है। ये सिर्फ मनुष्य हम क्या करते हैं, हम एक दिन को चुनकर हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। पर ये बात सत्य है कि यीशु मसीह संसार में क्या हुए हैं, पैदा हुए। हम मेरी क्रिसमस तो आज बोले, हम क्रिसमस आज मना रहे हैं, पर हम यीशु मसीह को कभी मनाते हैं, हम हर एक साल के हर एक दिन को हम क्या करते हैं, मनाते हैं। हम वैसे नहीं है कि आज हम, क्योंकि बहुत सारे दिन 25 क्रिसमस को यहाँ पर होते हैं और फिर क्या नहीं होते हैं, तो हम वैसे नहीं है कि हम यीशु मसीह को एक दिन मनाते, हम यीशु मसीह को हर एक दिन मनाते। अगर संडे नहीं होगा तो भी हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो भी हम परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हालेलुया। तो आज हमें समझने की जरूरत है कि आज जो हम मना रहे हैं, पूरा देश या संसार मना रहा है, अभी आपने जो सीखा और समझा, ये आपका काम है कि आपके दोस्तों को, आपके पड़ोसियों को, आपके लोगों को क्या करना, इन बातों को क्या करना है, बताना है कि सच्चे खुदा कौन है करके और उद्धारकर्ता कौन है करके। हालेलुया। कि सच्चे खुदा को हमें जानने की क्या है, बहुत ही क्या है, जानने की जरूरी है, क्योंकि ये यीशु मसीह क्या है, एक साधारण बालक नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह एक साधारण बालक नहीं है। वो कौन है, वो हमने जो कुछ सीखा वो सब क्या है आज। ठीक है, एक ठीक है, बैठ इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ। ठीक है, तो आप में से एक बार रिवाइज करके हम देख के हम फिर उसके बाद फिनिश करेंगे कि हमारे यीशु मसीह क्या है, साधारण बालक नहीं है। हमारे यीशु मसीह हमने देखा था, राइट, मत्ती के दूसरा अध्याय में हम देखा कि क्या है, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह राजा है। एक यीशु मसीह एक राजा है जो हम सभी के लिए क्या हुए हैं, मनुष्य का रूप को क्या किया, उन्होंने धारण किया और वो इस संसार में पैदा हुए। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे वचन में, हम चौथे वचन में देखते हैं यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह एक साधारण बालक नहीं है, वो क्या है, पूरे संसार को बनाने वाले मसाया, मसीहा कौन है, बचाने वाला कौन है, यीशु मसीह संसार में क्या हुए, पैदा हुए। उसके बाद जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या हुए, एक साधारण मनुष्य नहीं है, यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तभी से वो क्या है, वो एक अधिपति है जो पूरे संसार को क्या करने वाले हैं, संभालने वाले, न्याय देकर उनको क्या करने वाले, चलाने वाले परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह एक अद्भुत और सबसे अद्भुत क्या है, इंसान है जो हमसे क्या करता है, अद्भुत रीति से प्रेम करते हैं। हमारे जीवन में अगर हमारे परिवार वाले, हमारे पड़ोसी, अगर हमारे दोस्त लोग भी हमसे प्रेम नहीं करेंगे, यीशु मसीह हमें क्या करते हैं, हमारे माँ से भी बढ़कर हमसे क्या करते हैं, हमें प्रेम करते हैं। वो कोई जात के लिए नहीं आए, कोई गोरे लोगों के लिए नहीं आए, वो हर एक संसार के लोगों को प्रेम करते हुए, प्रेम के खातिर वो अपने आप को भी क्या कर दिया, बलिदान। अगर आपने कभी वीडियो या कोई पिक्चर देखा होगा तो आप जानते होंगे, राइट, कितना उनको दुख को आपने देखा भी होगा, उनको कितना कीड़ा मारा था, कांटे लगाए थे। वो उन्होंने कुछ पाप नहीं किया, वो सारे पाप का कारण, हमारे पाप के कारण वो क्या हुए, यीशु मसीह संसार में क्या हुए, आए। इतना अद्भुत क्या करते हैं, वो प्रेम हमसे क्या करते हैं, हमारे परमेश्वर हम सभी से क्या करते हैं, करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें अच्छे गुण, अच्छे हमें सलाहों को भी क्या करते हैं, देखते हैं। भाई के समान हमें क्या करते हैं, अच्छे सलाह को देकर, हमें जब सही राह चाहिए, सही मार्ग में जाना है, जब हम गंदे चीजों से हमें एक अच्छा सही दिशा में जाना है, सो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, एक सही मार्ग को भी क्या करते हैं, दिखाते हैं कि हम सही मार्ग में क्या करें। बड़े भाई के समान क्या करते हैं, परमेश्वर मार्ग को भी क्या करते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बालक यीशु मसीह पैदा हुए, वो बालक नहीं है, वो क्या एक महान क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। कि परमेश्वर यीशु मसीह एक महान परमेश्वर है, हम वचन में देखते हैं।
उसके बाद जब हम देखते हैं कि परमेश्वर केवल पुत्र ही नहीं, परमेश्वर क्या है, अनंत काल के पिता भी। हम सारे जन के एक ही क्या है, पिता है। जब हम वचन में देखते हैं परमेश्वर के कोई भी क्या नहीं होते, पोते नहीं होते। क्या नहीं होते हैं, पोते नहीं। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास और ग्रहण करेगा, परमेश्वर उन हर एक जन को अपना बेटा होने का क्या करते हैं, अधिकार देते। परमेश्वर के सम्मुख में सारे जन क्या है, एक के जैसे। स्त्री नीचे, पुरुष ऊपर, गरीब नीचे, अमीर ऊपर, काले नीचे, गोरे ऊपर, ऐसे कुछ भी क्या है परमेश्वर के सामने क्या है, भेदभाव नहीं है। परमेश्वर सभी के क्या है, एक जैसे परमेश्वर देखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर क्या है, शांति के राजा भी क्या है। हम अगर हमारे जीवन में कोई अशांति होता है, चिंता तो सबके जीवन में होता है, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता अगर उसके घर में अगर उसके पास टेंशन नहीं है तो उसका मानसिक स्थिति में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हर एक जो मनुष्य होता है उनको जीवन में क्या होता है, वो एक 12-13 साल के बाद से क्या, बच्चे लोग को भी एग्जाम का टेंशन होता है। हर एक जन को क्या होता है, टेंशन होता है। परमेश्वर कहते हैं जो कोई मेरे पास आएगा उसके परमेश्वर उसको क्या करेंगे, विश्राम, उसको आराम देंगे। अगर आप नहीं आओगे तो आप अपने ही क्या होगे, आपके कष्ट में ही आप क्या होंगे। परमेश्वर देख रहे परमेश्वर पर आपको मदद करने के लिए क्या नहीं होंगे, नहीं आएंगे। और उस अगर तो भी परमेश्वर मदद करने के लिए आएंगे तो आपको उसका क्या नहीं होगा, उसका इज्जत नहीं होगा, उसका वैल्यू नहीं होगा, राइट। कोई भी आपको बिना बार बार आके मदद करेगा और आपको चाहिए ही नहीं, आपने कोई बुलाया ही नहीं, तो कैसे अच्छा नहीं लगता, राइट। तो वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि अपने बच्चों क्या हो, जिसको भी शांति चाहिए किसके पास आओ, मेरे पास आओ। परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा, शांति, विश्राम को मैं क्या करूंगा, दूंगा। और ये जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का शांति संसार की शांति जैसे क्या नहीं है, नहीं है। हम नशा करें, हम टीवी देखें, हम सिनेमा जाए, क्योंकि ये सब हमको थोड़े समय के लिए क्या करता है, एक खुशी को क्या करता है, हम सोचते हैं अरे यार मैं अभी क्या हूँ, शांति पा चुका हूँ। पर संसार का शांति जो भी हम करें, जो भी करें, पर वो कुछ समय के लिए क्या होगा, पर परमेश्वर का शांति अलग है जो हमारे जीवन में आता है, और वो उमड़ कर बाहर भी क्या होता है, आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या उद्धार करता है, कि परमेश्वर का मूल कारण इस संसार में आने का कारण ये नहीं है कि हम एक 25 दिसंबर को एक त्योहार मनाए, नया कपड़ा पहने। हर एक धर्म का एक एक त्योहार होता है, तो ईसाइयों के लिए भी कोई त्योहार इसीलिए नहीं आए। परमेश्वर का इधर आने का मकसद कोई दूसरा कोई आशीष देने के लिए भी नहीं है, शांति देने के लिए भी नहीं है, पर उससे भी बढ़कर परमेश्वर का आने का मकसद ये है कि हम हमारे पापों से क्या करें, क्षमा पाए। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हर एक जन क्या है, पापी है, और हमारे पाप से हमें क्या चाहिए, हमें उद्धार चाहिए, और उद्धार के लिए उद्धारकर्ता की क्या है, हमारी जरूरत है। क्योंकि हम हमारे अच्छे कामों से क्या नहीं होते हैं, हम उद्धार नहीं पाते। हम कितना भी अच्छा काम कर सकते हैं, कितने भी अच्छा काम कर सकते हैं, हम उद्धार नहीं पाएंगे। हमें केवल मन फिराकर परमेश्वर यीशु मसीह के पास क्या करना है, जाना है, और विश्वास करना है कि वो एकमात्र खुदा है। वो आपसे कोई भी कुछ भी चीज को क्या नहीं करते हैं, नहीं चाहते। वो केवल आपको आपके जीवन में कि आप सच्चे खुदा को ग्रहण करें, सच्चाई को जाने, ये परमेश्वर आपसे क्या करते हैं, चाहते हैं कि आप वो सत्य खुदा को क्या करो, विश्वास करो कि जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरा दिन क्या हुए, हालेलुया। जब उन्हें हम अपने मन में हम विश्वास करके ग्रहण करते हैं, उसी क्षण में हम क्या करते हैं, उद्धार को हम क्या होते हैं, पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए आए, और उद्धार हर एक जन के लिए है, पर जो कोई परमेश्वर के पास आएगा वो उद्धार को क्या करता है, पाता है। परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ भी दे भी नहीं सकते हमारे पापों के लिए, क्योंकि हमारा पाप इतना बड़ा है कि हम हमारे पापों के लिए हम कितने भी धन संपत्ति देंगे तो भी वो क्या होगा, कम होगा। हम एक बूंद परमेश्वर का लहू को भी क्या नहीं कर सकते, हम खरीद नहीं कर सकते।
क्योंकि वो उतना बेमूल्य और कीमती है जिसकी वजह से हम उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया हम अपने आंखों को बंद करेंगे। कुछ समय हम अपने आप को सोचेंगे और समझेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में आए, मानव का रूप को परमेश्वर ने धारण किया और हमारे जैसे हमारे खातिर वो मारे गए, गाड़े गए। इतने गरीब जगह में एक गौशाले में भी उन्होंने जन्म लिया, कितने कष्ट को उन्होंने सहा हमारे पापों के खातिर। अब अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर से कुछ समय में हम परमेश्वर से बात करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर आप हमारे जीवन में आइए। परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे परमेश्वर आप हमसे बात करें। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आप हमारे जीवन में आइए। हम पुकारेंगे परमेश्वर यीशु मसीह।